रास्ता लेके गए हैं, आपके मन में कुछ है कि मतलब भगवान मेरा मन्नत पूरा करे, आप कुछ मन्नत लेके गए हैं तो आप रेड कपड़ा में नारियल खरीद के आप कौन कपड़ा में बांधे? कड़िया के रेड में बांधे थे कि मन्नत लेके गए थे, मन्नत मांगे थे कि भगवान जी ये मेरा मन्नत है। हमारा मन्नत क्या था वो नहीं बताएंगे। तो रेट हम लोग छतरपुर में रुके थे, तो छतरपुर से बाबा बागेश्वर धाम जाना होता है, तो वहाँ पे एक कोई गांव है, वहाँ पे कोई स्टेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ पे एक होता है कि कोई स्टेशन है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुके, नहीं, सिर्फ और सिर्फ भक्तों के लिए वहाँ पे गाड़ी रुकता है। प्रसाद का जो लिए हुए थे, जो थाल था मेरे हाथ में, तो वो बाबा ले लिए, उसमें से 2 ठो प्रसाद उठा के उसमें रख लिए, और फिर जो प्रसाद था भगवान जी के पास उसमें से उठा करके हमको दिए। उसके बाद फिर वहाँ से प्रसाद चढ़ा करके दूसरे सीढ़ी से उतरना होता है, वहाँ से उतर गए, फिर गए तो नारियल लिए, मन्नत बांधे, और मन्नत बांध करके जो ये कह रहे हैं कि निवस्त्र किया जाता है भूत बैताल के नाम पे, तो हम सोचे कि यहाँ आए तो हम देख ही ले सारा चीज़। तो वो मंदिर जैसा है ना, तो उस साइड में वो भूत प्रेत वाला काम होता है, तो उधर से बहुत आवाज़ आ रहा था। हम उत्सुक हुए कि किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है, कि हम भी देखना चाहे। तो हम उधर जब गए तो उधर एकदम लड़की लोग, एकदम पेड़ है वहाँ पे, वो पेड़ के पकड़ के एकदम जोर जोर से रो रही थी, और कोई मन्नत मांग रहे हैं, जैसे कि आप मन में आपके कितने कलर का रहता है वहाँ कपड़ा? वहाँ पे हम 2 कलर का देखे, एक रेड और दूसरा ब्लैक। तो ज़्यादातर हम देखे कि रेड में ज़्यादातर बांधा था, और बहुत सारा, इतना सारा नारियल, बहुत ज़्यादा, मतलब करोड़ों नारियल बांधा था। तो आपके मन में अगर कोई श्रद्धा लेके जा रहे हैं, आपका मतलब कि हाँ कि मेरा ये इच्छा पूरा हो जाए, तो आप अपने श्रद्धा से उस मन्नत को आप रेड कपड़े में बांध सकते हैं। और जो जादू टोना होता है, भूत बैताल मतलब जो भी है, उसको आप ब्लैक कपड़े में बांध सकते हैं। क्योंकि हम तो देख के आए हैं, हम खुद पूजा किए, और हम खुद मेरे साथ मतलब बता रहे हैं ना कि हम सर झुकाने के लिए थोड़ा जैसे ही नीचा सर किए कि बाबा हमको टोक दिए, किसी यहाँ पे लड़कियों को सर झुकाना, औरत को सर झुकाना मना है, क्योंकि वो खुद लक्ष्मी स्वरूप है। तो हम ये कैसे मान लें कि वहाँ पे निवस्त्र किया जाता है? ये मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार पटना आ रहे हैं, और बिहार के कुछ नेता, टुटपुजिया नेता जो है, उन पर कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि पप्पू यादव पहले कुछ बोला, आलतू फालतू क्या क्या चोर चिल्लर बोल दिया। आरजेडी के तेजस्वी यादव के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जगनानंद सिंह भी पता न क्या कुछ बोले, और उसके बाद एक सठियाल मंत्री भी है उनके पार्टी में, शिक्षा मंत्री, जिनको शिक्षा से कम मतलब रहता है, राजनीति से ज़्यादा मतलब रहता है। खुद प्रोफेसर हैं, लेकिन सालों से नहीं जा रहे हैं कॉलेज, उस पर उनको कुछ नहीं बोलना है। खैर छोड़ते हैं, अब आते हैं, वो नया सहकारिता मंत्री जी का बयान आया है। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री, सब नमूना तो बिहारी सरकार में है। तो सहकारिता मंत्री का कहना है कि भूत बैताल और प्रेत क्या क्या होता है, उस सब के झांसे में महिलाओं को नग्न किया जाता है बाबा के दरबार में। कपड़ा जो है उतर जाता है शरीर से, महिलाओं का, बेटी और मां का, और बागेश्वर धाम सरकार वहां बैठे रहते हैं, लाखों लोग वहां बैठा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है बहन और बेटियों पर बड़ा उनको शर्मिंदगी आ रहा है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कंगना जी हैं, बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ ये गई हुई हैं, और उस धाम पे गई हुई हैं जो छतरपुर का धाम है बागेश्वर धाम, वहां पे ये गई हुई हैं, और उसके बारे में बताएंगे ये कि क्या वहां पर देखा इन्होंने बागेश्वर धाम पर जब पहुंचा तो वहां क्या देखा, महिलाओं को लेकर के कैसी विधि व्यवस्था वहां पे है, कैसी मान्यताएं हैं, कैसी विचार रखते हैं महिलाओं को लेकर के, इसी पर बात करेंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले कंगना जी, आपका स्वागत है, और स्वागत तो आप डेली लोगों का करते हैं, लेकिन आज हम आपका कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, अब हम जानना चाहेंगे कंगना जी, ये मुझे बताया कि आप बागेश्वर धाम विजिट किए हुए हैं, आप छतर धाम गए हुए हैं। सहकारिता मंत्री कह रहे हैं, वैसे तो शिक्षा मंत्री भी यही कह रहे हैं, लेकिन सहकारिता मंत्री अभी हाल में आज बयान दिए हैं, तो हम इसी पे बात कर लेते हैं। सहकारिता मंत्री का कहना है कि महिलाओं का जो है वस्त्र उतर जाता है, बाबा जो है वहाँ बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं बाबा पे और दरबार पर सवाल उठाया जा रहा है, कीचड़ उछाला जा रहा है। आप मुझे बताएं कि वहाँ जब गई थी तो बहुत सारी भक्त जो है, महिला आई होंगी, लड़की आई होंगी, तो आप बताएं कि क्या है वहाँ का विधि व्यवस्था, क्या सच में इस तरह से वहाँ होता है क्या? देखिए अंकित जी, ये जो भी मंत्री लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप सरासर गलत है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम वहाँ पे गए थे बाबा बागेश्वर धाम, मतलब वहाँ पूजा करने गए, वहाँ पे सर पे पल्लू रख के ऐसे मतलब सीधा कल जोड़ सकते हैं आप, वहाँ पे आप माथा नहीं टेक सकते हैं। लड़कियों को या औरत को वहाँ पे माथा नहीं टेकने दिया जाता है, छुआछूत की वजह से। नहीं, छुआछूत का कोई यहाँ पे ये माजरा नहीं है, कोई बात नहीं है छुआछूत का। वहाँ पे जो है औरत को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, इसलिए वहाँ का जो भी मतलब बाबा लोग हैं, जो भी पूजा करवाते हैं, या धीरेन्द्र
धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है, मानना है कि लड़की जो होती है, औरत जो होती है, वो खुद एक लक्ष्मी का स्वरूप होती है। वो खुद एक में लक्ष्मी है, वो खुद एक भगवान की तरह होती है, भगवान की रूप है। तो वो यहाँ पे आके माथा टेके, ये सही नहीं है। जो खुद एक तो मतलब ऐसा कह रहे हैं मंत्री जी कि मतलब ये सब किया जाता है, वस्त्र उतर जाता है, निर्वस्त्र हो जाती हैं और बाबा के दरबार में सब होता है। तो आप तो बता रही हैं कि मंदिर के सामने माथा तक नहीं टेका जाता, लक्ष्मी के स्वरूप बताया जा रहा है। हाँ, वहाँ पे मतलब हम कोई कही सुनाई बात नहीं कह रहे हैं, वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ पे एक बार नहीं 2-2 बार गए हुए हैं, वहाँ पे हम खुद पूजा किए हुए हैं। वहाँ पे हम थोड़ा सोचे कि हम माथा टेक करके भगवान से कुछ आशीर्वाद मांग ले, तो हम जैसे ही झुके सर टेकने के लिए, तो बाबा वहाँ से बोले कि नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं किया जाता यहाँ पे लड़कियों को, औरत को यहाँ पे सर टेकना नहीं है। हाँ, यहाँ वहाँ पे ये होता है कि ये भूत वगैरह जो भी जादू टोना का वो सब होता है। वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि उनके सामने ये होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके दरबार में होता है। और ये जो वस्त्र उतारने वाला जो भी बात ये मंत्री लोग बोल रहे हैं, ये अपना जो भी बयान घुसा रहे इसमें, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ पे ये भूत बैताल वाली सारी बातें होती है। हम भी वहाँ पे गए, हम तो देख के डर भी गए, हम तो डर से भागे। एकदम लड़की महिला जो भी थी एकदम चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। हम देखने गए वहाँ पे, हमको अजीब लगा, हम वहाँ से भागे। लेकिन एक भी वैसा नहीं था कि किसी का वस्त्र उतरा हो। ये सब आरोप है, एक झूठा साजिश के तहत जो भी हो, ये सब बदनाम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। तो वहाँ पे देखे जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, लड़कियों को सम्मान किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप संतुष्ट है उस सम्मान से और वहाँ की विधि व्यवस्था से? हाँ, बहुत है, क्योंकि हम तो देख के आए हैं, हम खुद पूजा किए और हम खुद मेरे साथ मतलब बता रहे हैं ना कि हम सर झुकाने के लिए थोड़ा जैसे ही नीचा सर किए कि बाबा हमको टोक दिए कि यहाँ पे लड़कियों को सर झुकाना, औरत को सर झुकाना मना है, क्योंकि वो खुद लक्ष्मी स्वरूप है। तो हम ये कैसे मान लें कि वहाँ पे निवस्त्र किया जाता है? ये सारा सर झूठ है। अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ पे आप भी मुझे बता रहे थे कि 2-3 कलर का रहता है कपड़ा जिसमें नारियल बांधा जाता है, तो उसका क्या सीन है? वहाँ पे है कि आप कोई मन्नत मांग रहे हैं, जैसे कि आप मन में आपके कितने कलर का रहता है वहाँ कपड़ा? वहाँ पे हम 2 कलर का देखे, एक रेड और दूसरा ब्लैक। तो ज़्यादातर हम देखे कि रेड में ज़्यादातर बांधा था, और बहुत सारा, इतना सारा नारियल, बहुत ज़्यादा, मतलब करोड़ों नारियल बांधा था। तो आपके मन में अगर कोई श्राद्धा लेके जा रहे हैं, आपका मतलब कि हाँ कि मेरा ये इच्छा पूरा हो जाए, तो आप अपने श्राद्धा से उस मन्नत को आप रेड कपड़े में बांध सकते हैं। और जो जादू टोना होता है, भूत बैताल मतलब जो भी है, उसको आप ब्लैक कपड़े में बांध सकते हैं। अच्छा, भूत प्रेत वाला जो है वो ब्लैक में, टोना, भूत प्रेत, वो सब ब्लैक कपड़े में बांध रहा था। और जो भी मन्नत लेके जा रहा था, कि कोई आस्था लेके जा रहा था मन में, वो रेड कपड़े में बांध रहे थे, रेड कपड़े में बांध रहे थे। और क्या क्या देखे वहाँ पे? और हम वहाँ पे गए तो पहला तो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा नहीं थे, तो वहाँ पे हम गए, प्रसाद लिए, उसके बाद फिर लाइन में लगना पड़ता है प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो जाके लाइन में लगे। उसके बाद हम प्रसाद का जो लिए हुए थे, जो थाल था मेरे हाथ में, तो वो बाबा ले लिए, उसमें से 2 ठो प्रसाद उठा के उसमें रख लिए, और फिर जो प्रसाद था भगवान जी के पास, उसमें से उठा करके हमको दिए। उसके बाद फिर वहाँ से प्रसाद चढ़ा करके दूसरे सीढ़ी से उतरना होता, वहाँ से उतर गए। फिर गए तो नारियल लिए, मन्नत बांधे, और मन्नत बांध करके जो ये कह रहे हैं कि निवस्त्र किया जाता है भूत बैताल के नाम पे, तो हम सोचे कि यहाँ आए तो हम देख ही ले सारा चीज़। तो वो मंदिर जैसा है ना, तो उस साइड में वो भूत प्रेत वाला काम होता है। तो उधर से बहुत आवाज़ आ रहा था, हम उत्सुक हुए कि किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है, कि हम भी देखना चाहे। तो हम उधर जब गए तो उधर एकदम लड़की लोग, एकदम पेड़ है वहाँ पे, वो पेड़ के पकड़ के एकदम ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, औरत भी लड़की भी थी, वहाँ पे कुछ मर्द लोग भी थे, उसके अपने गार्जियन लोग सब, जो लेडीज़ थी, औरत थी, जो जिसके ये भूत बैताल का साया था। तो वहाँ देख के वो सब इतना जोर से चिल्लाने लगे कि वहाँ से डर के भाग आए। लेकिन ये वस्त्र उतारने वाला जो भी बात है, वस्त्र अच्छे से था, एकदम अच्छे से था, एकदम सब पूरा वस्त्र में थी एकदम। हम लोग छतरपुर में रुके थे, तो छतरपुर से बाबा बागेश्वर धाम जाना होता है, तो वहाँ पे एक कोई गांव है, वहाँ पे कोई स्टेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ पे एक होता है कि कोई स्टेशन है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुके, नहीं, सिर्फ और सिर्फ भक्तों के लिए वहाँ पे गाड़ी रुकता है। वो गांव भी नहीं है, वहाँ कोई स्टेशन नहीं है, कोई जंक्शन नहीं है, कोई टर्मिनल नहीं है, गांव भी नहीं है, जंगल है, बीच जंगल में। वहाँ से ये क्या कहते हैं, बाबा बागेश्वर धाम है जो थोड़ा ही दूर पे पड़ता है, तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पे
गाड़ी रुकती है, और कुछ नहीं। ब्रिटेन के महामहिम जो है सांसद के द्वारा और संसद भवन में इस तरीके से सम्मान दे रहा है, पुरस्कृत कर रहा है, और उस व्यक्ति पर उनके ही देश के मंत्री इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र बात कर रहे हैं। एक लड़की है जो वहां पे विजिट की हुई है, और एक बार नहीं दो बार, और आंखों देखा वो तमाम चीजें बताई ये कि किस तरीके से वहां पे लड़कियों को लक्ष्मी का स्वरूप बताया जाता है, लक्ष्मी कहा जाता है और देवी कहा जाता है। सर तक नहीं झुकाने दिया जाता है मंदिर के सामने। सोचिए आप कि देवता के सामने सर तक नहीं झुकाने दिया जाता है, लड़की को देवी के स्वरूप माना जाता है। और उस धाम के बारे में, उस धाम के बारे में और उस स्थान के बारे में, वहां के पीठाधीश्वर के बारे में इस तरीके से जो है अभद्र बातें करना, लांछन लगाना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही चीज दर्शाता है कि उसकी मानसिकता खराब है उस मंत्री के, और कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि जो मंत्री है वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, 5 लोग जान जाए बिहार में बाबा के नाम पर। यही वजह हो सकता है, बाकी और कोई वजह हमको नहीं लगता कि कोई है। नहीं, यही बात है कि लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा सा धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के जरिए थोड़ा मतलब जो भी हो ये अपना कर ले, हाँ, लाइमलाइट में आ जाए। बाकी आप देख रहे थे सड़क से संसद तक हमारे साथ थी कंगना, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से किस नज़रिए से देखा जाता है धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा और उनके धाम पर उपस्थित संतों के द्वारा लड़कियों को, महिलाओं को। आगे बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।